नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोर टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए इस श्रृंखला का प्रश्न संख्या 85 है और आज का प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न है, मालवी किस उपभाषा की बोली है? मालवी यह राजस्थानी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 है। ग्रियर्सन ने किस भाषा में अंतर्वेदी नाम दिया? ग्रियर्सन ने किस भाषा में अंतर्वेदी नाम दिया है? वह है ब्रज भाषा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87 है। प्रश्न के साथ 4 विकल्प आप सभी के सामने। इसका उत्तर क्या होगा? सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? सरस्वती कंठाभरण यह रचना किसकी है? यह है भोजराज, वामन, भामा, पंडितराज जगन्नाथ। यह रचना है भोजराज की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है। मनः उमंग अंग अंग छवि छलकियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? मजा, सजा, कजा, रजा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? वह है मजा। ऑप्शन ए सही है। मजा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91 है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यह कथन किसका है? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यह कथन है मैथ्यू आर्नल्ड का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? उपन्यास नामक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? वह थे किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन ए सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 है। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। इसमें लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? वह हैं गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94 है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? यह जीवनी है कविनाथ गोपीराज। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95 है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह आत्मकथा राजेंद्र यादव की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किया था? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ पद्म सिंह शर्मा ने किया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97 है। साहित्यालोचन किसकी रचना है? साहित्यालोचन यह रचना है श्याम सुंदर दास की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98 है। वट पीपल के लेखक कौन हैं? वट पीपल के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? यह कथन है नामवर सिंह का, कि मुक्ति बोध का, या राजेंद्र यादव का, कि निर्मल वर्मा का? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 नंबर है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती यह किसकी छाया मानी जाती है? यह मानी जाती है टेम्पेस्ट की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? इसमें कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है? रसिक प्रिया, रस प्रिया, रस अखेटक, प्रिय नीलकंठी? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है वह है रस प्रिया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? कौन सा उपन्यास है जो दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र ने
अपने किस रचना में उठाया है? निर्मला, सेवा सदन, प्रतिज्ञा या गबन? इसका जो सही उत्तर है वह है निर्मला। ऑप्शन ए सही है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र ने निर्मला उपन्यास में उठाई है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103 है। मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103 है। मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहा जाता है? मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104 है। समाज से उपेक्षित भागियों के की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? जुलूस में, नाच्य बहुत गोपाल में, मैला आंचल में, परिकथा में? इसका जो प्रश्न है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? वह है नाचो बहुत गोपाल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105 है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह या श्री कृष्णलाल? देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है श्री कृष्णलाल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106 है। हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला? प्रश्न संख्या 106 है। हिंदी का पहला व्यास सम्मान किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को, रामविलास शर्मा को, हरिवंश राय बच्चन को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को? हिंदी का पहला व्यास सम्मान राम विलास शर्मा को मिला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 107 है। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन हैं? श्रद्धाराम फुल्लवरी, सुदर्शन, बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी? इसका जो सही उत्तर है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 108। भारतेंदु मंडल के सदस्यों में नहीं हैं। इसमें कौन से कवि हैं जो भारतेंदु मंडल के सदस्यों में नहीं हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल कृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र? इसमें कौन है जो भारतेंदु मंडल के सदस्य नहीं है? वह हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 109 है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया था? इसका जो सही उत्तर है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया था? वह नाम है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110 है। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक से है? यह कथन प्रसाद के नाटक से है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसामनी। इसका जो सही उत्तर है वह है ध्रुवसामनी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111 है। उनकी हर एक बात में रई सी टपकती थी, शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? इसका जो सही उत्तर है, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह ठाकुर। उनकी हर एक बात में रई सी टपकती थी, शुक्ल जी ने किसके लिए कहा था? यह प्रेमघन के लिए कहा था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 112 है। काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह किस नाटक का अभिनय देखने के लिए पधारे थे? जानकी मंगल, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, आनंद रघुनंदन। इसका जो सही उत्तर है, काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह किस नाटक का अभिनय देखने के लिए पधारे थे? काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह किस नाटक का अभिनय देखने के लिए पधारे थे? वह था जानकी मंगल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 113 है। सरस्वती पत्रिका में किसके चित्र प्रकाशित होते थे? राजा रवि वर्मा, रामचंद्र वर्मा, नाथूराम शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है, सरस्वती पत्रिका में किसके चित्र प्रकाशित होते थे? वह थे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114 है। यह कैसी चाहत है जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को तो जी तरसने लगा, किस कहानी से लिया गया है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम बत्ती सी प्रेम सागर, राजा भोज का सपना। इसका जो सही उत्तर है,
यह कैसी चाहत है जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। यह कहानी लिया गया है रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115 है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? इसका जो सही उत्तर है वह है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116 है। विद्यापति किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए? इसमें कौन सी रचना के कारण विद्यापति ने मैथिल कोकिल कहलाए? वह है गोरखनाथ। विद्यापति की किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए? वह है पदावली। अगला प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर था विद्यापति किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए, वह है विद्यापति पदावली। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध यह रचना गोरखनाथ की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118 है। कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं? इनमें कौन से कवि हैं जो कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं? अपरिचित, स्थोत सूर्य, रोड़ा, कवि दामोदर शर्मा। इसका जो सही उत्तर था वह है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती किसकी उक्ति कथा है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती किसकी उत्पत्ति कथा है? लादीराम, मलूकदास। इसका जो सही उत्तर है कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से इसका जो सही उत्तर था वह है दादू दयाल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120 है। ताराचंद्र किस प्रेमाख्यानक काव्य का सहनायक है?
इसका जो सही उत्तर है ताराचंद्र किस प्रेमाख्यान काव्य का सहनायक है वह है मधुमालती। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121 है। प्रश्न संख्या 21 है। भा अवतार मोर नव सदी 30 बरस ऊपर कवि बंदी जायसी ने किस रचना में कहा है यह पंक्ति पद्मावत में, अखरावट में, आखिरी कलाम में या कहरनामा में। इसका जो सही उत्तर है वह है आखिरी कलाम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 है। रास पंचाध्यायी किसकी कृति है? रास पंचाध्यायी इसका जो सही उत्तर है रास पंचाध्यायी किसकी कृति है? नंददास की, रहीम की, हरिराम व्यास की या सभी की? रास पंचाध्यायी यह रचना इनमें से सभी की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। दान लीला किसकी रचना है? ध्रुवदास की या नंददास की या रसखान की, फिर सभी की? इसमें कौन सी रचना है जो दान लीला नामक रचना है वह है किसकी है? वह है सभी की। ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वह सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है। प्रश्न संख्या 124 है। एक भय प्रेत एक मीच मारे हाथी किसने कहा है? देव ने, भिखारी दास ने, गंग ने, तुलसीदास? इसका जो सही उत्तर है वह है एक भय प्रेत एक मीच मारे हाथी। यह कहा है देव ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 है। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसका चर्चित काव्य संग्रह है? राजेश जोशी का, सौमित्र मोहन का, इलाचंद जोशी का, उदय प्रकाश का? एक दिन बोलेंगे पेड़ यह चर्चित काव्य संग्रह है राजेश जोशी का। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।